तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का 3 नवंबर को होने वाला पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए 3 नवंबर को होने वाला आपका अर्थशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका 3 नवंबर को होने वाला क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में कैसा आएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देख लीजिएगा, कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर है। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और अच्छे से पूरा पेपर समझ भी लें। इस प्रकार का पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। अच्छे से आप लोग इस पेपर को देख कर जाना। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं सीमांत उपयोगिता। और अब अगला क्वेश्चन मांग तालिका के प्रकार है। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका 2 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है। देखो प्यारे बच्चों, वित्त मंत्रालय निर्गमित करता है। केन्स के रोजगार सिद्धांत का संबंध किससे है? तो देखो प्रभावपूर्ण मांग से है। बचत तथा उपभोग के संबंध होता है, देखो प्यारे बच्चों विपरीत संबंध होता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की जोड़ का मिलान प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ये आ नंबर का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, उच्च अनादिमांग वक्र अधिकतम संतुष्टि को दर्शाता है। दूसरा क्वेश्चन, उच्चतम निर्धारित कीमत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रत्येक फर्म समरूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है। औसत संप्राप्ति बराबर क्या आ जाएगा? कुल प्राप्ति बटे मात्रा। और अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना प्रत्येक 1 वर्ष में होती है। भारत में बैंकों का नियमन बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख लेना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत मात्राओं से होता सत्य होगा। पैमाने के प्रतिफल का संबंध अल्पकाल से होता असत्य होगा। औसत लागत वक्र यू आकार का होता सत्य होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, सत्य होगा। राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास की सूचक है, ये भी आपका सत्य होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन कठिन होता है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। अब चलो इसके बाद में मैं आपको बाकी सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बताता हूँ। देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सही जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना होगा? मांग का नियम, इसकी जोड़ी मिल जाएगी। मूल्य और मांग में विपरीत संबंध होता है। बजट रेखा की जोड़ी का मिलान होगा समान आय से। निम्न स्तरीय वस्तु की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों मोटे अनाज से। पूर्ति का नियम प्यारे बच्चों मूल्य और मांग में सीधा संबंध होता है। साम्य कीमत की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों मांग और पूर्ति बराबर होती है। अधिमांग की जोड़ी मिल जाएगी, मांग पूर्ति से अधिक होती है। और अधिपूर्ति की जोड़ी हो जाएगी, पूर्ति मांग से अधिक होती है। ठीक है, यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख कर जाना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे थे, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखो प्यारे बच्चों, इसका उद्देश्य होता है अधिकतम लोक कल्याण। दूसरा क्वेश्चन, पूर्ति की कीमत लॉस का सूत्र प्यारे बच्चों, तो देखो इसका सूत्र होगा वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। और अब अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या कैसी होती है? तो देखो अधिक होती है। विश्व महामंदी किस वर्ष सन में सर्वाधिक स्तर पर थी? तो देखो 1929 में थी। और अब अगला क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर ये होगा कि ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? RBI। और राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की कोई एक विधि का नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? उत्पादन विधि। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में आप आगे इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को भी आप लोग देख कर जाना। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सकारात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से लिख कर जाना, सकारात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, अर्थव्यवस्था की कोई केंद्रीय समस्या यहाँ से आपको लिख कर जानी है। और अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7,
बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। आदर्शक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है मांग वक्र किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों मांग वक्र किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। बजट सेट किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और प्रश्न नंबर 9 पूछा है पूर्ति वक्र किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों पूर्ति वक्र किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। सामान्य लाभ किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन अदृश्य हाथ किसे कहते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। अदृश्य हाथ किसे कहते हैं। बाजार संतुलन कीमत किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तरों को और देख लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा है आर्थिक एजेंट किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों आर्थिक एजेंट किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं जो कि दे रखा है उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 13 पढ़ते हैं वैयक्तिक इकाई किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों वैयक्तिक इकाई किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। राष्ट्रीय आय की परिभाषा प्यारे बच्चों यहाँ से आपको देख कर लिख देनी है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन SLR किसे कहते हैं। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन उच्च शक्तिशाली मुद्रा किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और समग्र मांग के 2 घटक, देखो प्यारे बच्चों समग्र मांग के 2 घटक ये लिखे। उपभोग फलन किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में 3 संबंध लिखिए। देखो कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में 3 संबंध ये लिखे हैं। अनादि मांग वक्रों की 3 विशेषताएं प्यारे बच्चों ये दी गई है। और प्रश्न नंबर 17 पूछा है कुल उत्पादन औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संक्षेप में आपको समझाना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। आसमान सीमांत उत्पादन नियम की व्याख्या प्यारे बच्चों आपको यहाँ से देख कर लिख देनी है। प्रश्न नंबर 18 पूछा है लाभ अधिगमन की 3 शर्तें। देखो प्यारे बच्चों लाभ अधिगमीकरण की 3 शर्तें यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दी मैंने आपको। और उसके बाद में देखो 19वां क्वेश्चन क्या पूछा है देख सकते हो, मितव्ययिता के विरोधाभास को आपको व्याख्या करनी है। देखो प्यारे बच्चों मितव्ययिता के विरोधाभास को यहाँ से आपको देख कर लिख देना है। अत्यधिक मांग और न्यून मांग में 3 अंतर यहाँ से आपको बताना है। प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और इसी अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। 21वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है देख सकते हो, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों 21वां क्वेश्चन पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाओं की व्याख्या यहाँ से देख कर लिख देना। अल्पकालीन और दीर्घकालीन अवधारणाओं की प्यारे बच्चों आपको व्याख्या इस प्रकार से यहाँ से आपको कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 22वां, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में वस्तु का मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 22 जो पूछा है इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 को पढ़ते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। न्यून मांग उत्पन्न होने के 4 लक्षण यहाँ से देख लेना। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।